हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल बीबी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप सोई। दोस्तों, इस सीरीज़ के लास्ट वीडियो में हमने वर्ल्ड मैप के बारे में जाना था, तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए एशिया मैप। ठीक है, आज हम एशिया के बारे में जानेंगे। तो इसके बारे में हम जाने उससे पहले हमें ये थोड़ा पता होना चाहिए कि वर्ल्ड में ये हमारा एशिया कहाँ है। तो कई स्टूडेंट्स ने वो वीडियो शायद ना देखा हो, तो वो प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। वैसे आपकी रिवीजन के लिए आपको इस वर्ल्ड मैप में दिखा देते हैं कि हमारा कॉन्टिनेंट जो है ना, ये एशिया है। तो इसके नेबरिंग कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो है यूरोप, अफ्रीका एंड ये नीचे ऑस्ट्रेलिया। ठीक है ना, इतना तो आपको पता ही होगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे अपने एशिया के बारे में। ठीक है, तो एशिया के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्दर्न एशिया की। ये सबसे ऊपर जो है ना, ये रशिया, ये नॉर्दर्न एशिया में ही आता है। ठीक है, तो नॉर्दर्न एशिया में रशिया जो है ये सबसे बड़ा कंट्री है। ये एशिया का ही नहीं, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंट्री है। ठीक है, इतना आपको ज़रूर याद रखना है। ये सबसे बड़ा कंट्री होने के कारण ये सबसे ज़्यादा देशों के साथ इसकी बाउंड्री भी लगती है, ये भी आपको याद रखना है। तो कितने देशों के साथ इसकी बाउंड्री लगती है? 14 देशों के साथ। ठीक है, 14 कंट्रीज़। और इसके अलावा और किस कंट्री की बाउंड्री 14 कंट्री के साथ लगती हैं? तो उसमें आपको याद रखना है कि चाइना जो है उसकी बाउंड्रीज़ भी 14 कंट्रीज़ के साथ लगती हैं। तो रशिया और चाइना, इनमें से कोई भी आंसर होगा तो आप आंसर देंगे कि इन दोनों में से दोनों की बाउंड्रीज जो हैं 14 कंट्रीज़ के साथ लगती हैं। तो इसके बाद हम बात करेंगे कि रशिया की कैपिटल जो है वो मॉस्को है। ये आपको याद रखना है, मॉस्को। तो जो रशिया है ना, वो एक एशिया में तो है ही, ये यूरोप में भी फैला हुआ है इस एरिया में। ठीक है, और रशिया के बीच में जो एशिया और यूरोप को अलग करते हैं ना, यहाँ पे माउंटेन्स हैं। इन माउंटेन्स का क्या नाम है? इन माउंटेन्स का नाम है यूराल माउंटेन्स। ठीक है, तो मेन फैक्ट्स तो यही याद रखने हैं आपको रशिया के बारे में। ये हमारा हो गया नॉर्थ एशिया। तो इससे आगे हम चलेंगे इसके नीचे सेंट्रल एशिया में। तो सेंट्रल एशिया में हमारे कौन से कंट्रीज़ आते हैं? सेंट्रल एशिया में आपको ये जरूरी ये बात याद रखनी है कि सेंट्रल एशिया में सारे जो ये स्तान वाले कंट्री है ना, ये सारे, ये कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, ये सभी सेंट्रल एशिया में आते हैं। ये सारा सेंट्रल एशिया है। ठीक है ना। तो जो कजाकिस्तान है, इसके बारे में आपको एक जो फैक्ट याद रखना है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री, लैंडलॉक्ड कंट्री है। लैंडलॉक्ड कंट्री तो जानते होगे ना, लैंडलॉक्ड कंट्री उसे कहते हैं जिसके साथ कोई भी सी नहीं लगता, जिसकी बाउंड्रीज के साथ। और ये दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड कंट्री है। वैसे तो ये उज़्बेकिस्तान जो है, और तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, ये भी लैंडलॉक्ड कंट्री हैं, पर ये कजाकिस्तान सबसे बड़ा है, दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड कंट्री है। हाँ, एक बात हम और करते हैं कि जो ये कजाकिस्तान है ना, इसमें एक सी है, इसमें यहाँ पे ना एक सी है, उसका नाम है अराल सी, पर एक्चुअल में ये सी नहीं है। ठीक है, ये एक लेक है, लेक। तो वैसे ही इसके साथ, कजाकिस्तान के साथ, ये जो एरिया है ना, ये पड़ता है कैस्पियन सी। नाम सुना होगा आपने, कैस्पियन सी, लेकिन ये भी कोई सी नहीं है, ये भी लेक है। तो ये आप याद रखें कि ये दुनिया की सबसे बड़ी साल्टी लेक है, साल्टी वाटर की लेक। तो ये तो साल्टी वाटर की लेक है सबसे बड़ी। तो जो सबसे बड़ी फ्रेश वाटर की लेक है ना, वो भी आपको याद रखना है कि वो सबसे बड़ी फ्रेश वाटर की लेक दुनिया में कौन सी है। सबसे बड़ी फ्रेश वाटर की लेक जो है वो है नॉर्थ अमेरिका में, सुपीरियर लेक, ये आप याद रखेंगे। और सबसे बड़ी साल्टी वाटर की लेक ये है कैस्पियन सागर। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चंस में आपको कंफ्यूज नहीं होना है।
तो आई थिंक इन दोनों के बारे में आपको पता चल गया होगा अब। तो इससे आगे हम बात करेंगे वेस्टर्न एशिया की। तो ये ब्लू वाले एरिया में आपको जो दिख रहा है ये सारा वेस्टर्न एशिया है। तो इसके बारे में याद रखने वाली बात ये है कि जो गल्फ़ कंट्रीज़ आपने सुने होंगे ना, गल्फ़ कंट्रीज सारे इसमें ही आते हैं। जैसे कि ये हो गया सऊदी अरेबिया, हो गया ईरान, ओमान, यमन, इराक, जॉर्डन, यहाँ ये यूएई हो गया, कतर, बहरीन, कुवैत, ये सभी कंट्री जो हैं ये इसी में है। ठीक है, इसके बारे में इतना आपको ज़रूर याद रखना है। तो आगे हम चलते हैं, ये टर्की, ऊपर सबसे ऊपर ये जो टर्की आपको दिख रहा है ना, ये टर्की के बारे में आपको एक बात याद रखनी है कि ये टर्की का ये सबसे ये लास्ट में ये सिरा है ना, ये हमारे एशिया का सबसे वेस्ट वाला पॉइंट है। ठीक है ना, सबसे वेस्ट में कौन सा कंट्री है? टर्की, एशिया के। ये याद रखने वाली बात है। और उसके बाद एक बात करेंगे, ये टर्की के जो नीचे है ये सारा, ये वाइट में जो है, अब ब्लू कर दिया है मैंने, तो ये है मेडिटेरेनियन सी। इस सी के बारे में एक बात याद रखने वाली ये है कि इस सी में से यहाँ से एक रिवर निकलती है, ये रिवर यहाँ जाके यहाँ मिलती है अरेबियन सी में। ठीक है ना, अरेबियन सी के साथ मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट करती है। इस जो रिवर का नाम है वो क्या है? ये रिवर है स्विस रिवर। ठीक है, स्विस रिवर जो है ना, ये मेडिटेरेनियन सी को अरेबियन सी से कनेक्ट करती है, इतना आपको याद रखना है इसके बारे में। और अब बात करेंगे इसके नीचे, एक आपको और दिख रहा होगा, एक मिनट मैप को साफ कर लेते हैं थोड़ा। ये यहाँ आपको इजिप्ट दिख रहा है। तो इजिप्ट के बारे में जो ध्यान रखने वाली बात ये है कि इजिप्ट का कुछ एरिया तो हमारे एशिया में है और ज़्यादातर एरिया जो है इसका अफ्रीका में है। ठीक है, यहाँ पे टर्की का भी कुछ एरिया जो है ना वो यूरोप में है, ज़्यादातर टर्की एशिया में है। तो दोस्तों इसके बाद हम चलते हैं हमारे अपने साउथ एशिया में। ठीक है, साउथ एशिया में हमारे कौन कौन से कंट्रीज़ आ जाते हैं? इसमें आता है एक अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, हमारा इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये श्रीलंका और मालदीव। इसमें हमारे ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी आ जाता है और ये लक्षद्वीप भी आ जाता है। तो इसके बारे में जो मेन याद रखने वाली बात ये है कि ये सब, एक तो हो गया ये अफ़गानिस्तान, ये लैंडलॉक्ड कंट्री जो है ना, लैंडलॉक्ड कंट्री जो है उनमें कौन कौन से कंट्रीज आते हैं? लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ में कौन कौन से कंट्री आते हैं? एक अफ़गानिस्तान, दूसरा नेपाल, तीसरा भूटान। ठीक है ना, और ये जो है ना ये हमारे साउथ एशिया के लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ हैं। तो ये नीचे मालदीव जो है, इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल माले है। ठीक है, कई फ्रेंड्स को पता नहीं होगा। तो ये जो हमारा अंडमान और ये निकोबार द्वीप समूह है, इनको, इसके बारे में जो आपको एक फैक्ट याद रखना है ना, इनको ये डिवाइड करने वाली जगह है, जो ये चैनल है, जो इसका नाम क्या है? इसका नाम है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को डिवाइड करता है। तो इसका नाम 10 डिग्री ही क्यों है, कुछ और क्यों नहीं है? 10 डिग्री इसका भी एक रीज़न है। इसका रीज़न ये है कि ये देखो, ये मालदीव के पास, आप हमें पता है यहाँ से नीचे बिल्कुल यहाँ से भूमध्य रेखा गुजरती है। ठीक है ना, तो भूमध्य रेखा जो है वो हमारी कहाँ पे, कितने डिग्री पर है? वो है 0 डिग्री पर। हमारे कंट्री के बिल्कुल यहाँ से ऑलमोस्ट सेंटर से कर्क रेखा गुजरती है, और कर्क रेखा जो है वो कितने डिग्री पर है? वो है 23.5 डिग्री पर। ठीक है ना, इसके बारे में एक डिटेल वीडियो हमने बना रखा है वर्ल्ड मैप का, उसे अगर आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो ये 23.5 डिग्री पर हो गई कर्क रेखा।
और 0 डिग्री पे हो गई भूमध्य रेखा। अब ये 0 डिग्री और 23.5 के ये जो लाइनें हैं ना, ये सभी डिग्रीज़ की लाइनें हैं। यहाँ तक आकर 23.5 डिग्री बनता है। तो यहाँ पर आकर ये इस जगह पे ये 10 डिग्री रह गया, तो इसीलिए इसका नाम जो है ना 10 डिग्री पड़ गया है। समझ आ गया होगा आपको इसके बारे में। तो ये फैक्ट्स जो हैं ये आपको हमारे साउथ एशिया से याद रखने हैं। तो इसके बाद हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट जो है वो है हमारा ईस्ट एशिया। ठीक है, तो ईस्ट एशिया में कौन कौन से कंट्री हैं? इसमें है मंगोलिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, ये ताइवान हो गया, यहाँ ये मकाऊ, हांगकांग, ये हो गए। ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे मंगोलिया की। मंगोलिया के बारे में हमें जो फैक्ट याद रखना है, मंगोलिया दोस्तों, ये मंगोलिया ना वही है जहाँ से मंगोलों ने पूरे एशिया में आक्रमण किए थे। ये मंगोल कौन थे? चंगेज खान को तो पता ही होगा ना आपको, चंगेज खान। ये मंगोलिया में एक डेज़र्ट है, उसका नाम है गोबी। ठीक है, गोबी रेगिस्तान। तो गोबी रेगिस्तान के कई कबीले थे, उनमें से एक कबीला था चंगेज खान वाला, जिसका जो लीडर चंगेज खान था। और ये सभी जो थे ना, इस जगह पे गोबी रेगिस्तान है, ये यहाँ के निवासी थे सब। तो मंगोलिया से आपको याद हो गया होगा कि ये मंगोलों वाला मंगोलिया। तो इसकी जो कैपिटल है वो है उलान बतर। ये याद रखना है आपको। वैसे याद ना भी रखो तो ये कभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसके बारे में एक और फैक्ट आपको याद रखना है कि मंगोलिया जो है दुनिया की दूसरी सेकंड सबसे बड़ी लैंडलॉक्ड कंट्री है। पहली तो हमें पता है कि पहली तो कजाकिस्तान थी, ठीक है, फर्स्ट, और ये जो है ये सेकंड है। ठीक है, और इसके बाद हम चलेंगे चाइना पर। चाइना के बारे में हमें जो याद रखना है कि चाइना की सबसे पहले तो हमें कैपिटल पता होना चाहिए, बीजिंग। चाइना की कैपिटल है बीजिंग। और दूसरी बात जो हमें चाइना के बारे में याद रखनी है कि ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कंट्री है। पहला तो रशिया था सबसे ऊपर जो है, दूसरा कौन सा है? दूसरा कनाडा है वर्ल्ड में, और तीसरा जो है चाइना है। ठीक है ना। तो पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे पहले नंबर पर चाइना है। ठीक है, ये फर्स्ट है। और दूसरे नंबर पे हमारा इंडिया, ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। और चाइना जो है ना, इसे दूसरे कंट्रीज़ के साथ कुछ ना कुछ डिस्प्यूट करने में बहुत अच्छा लगता है। ये वाला एरिया जो है ना, ये है तिब्बत का एरिया। ठीक है, ये तिब्बत जो है ना, इस पे भी चाइना ने कब्जा कर रखा है, ये भी चाइना के अंडर है। और ये हमारा इंडिया का जो ऊपरी एरिया है ना, यहाँ भी चाइना ने कब्जा किया हुआ है। और ये ताइवान के साथ इनका डिस्प्यूट चलता ही रहता है। ये इसको ताइवान को अपने अंडर ही मानते हैं चाइना वाले, जबकि ताइवान कहता है कि हम एक स्वतंत्र कंट्री हैं। ठीक है, तो चाइना के बारे में एक और बात आपको पहले भी बताई थी कि जो रशिया है वो 14 देशों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, और चाइना भी अपना बॉर्डर 14 देशों के साथ शेयर करता है। ठीक है, दोनों जो हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा 14 देशों के साथ अपने बॉर्डर शेयर करते हैं। तो इसके बारे में इतने फैक्ट्स बहुत हैं। और आगे हम बात करेंगे नॉर्थ कोरिया और ये साउथ कोरिया की। इनके बारे में सबसे पहले जो आपको बात याद रखनी है ना, इन दोनों कंट्रीज़ को यहाँ से इनकी एक बॉर्डर लाइन अलग करती है। उसका नाम क्या है? उसका नाम जो है वो है 38 पैरेलल लाइन। ठीक है, 38, और इसको कर देंगे हम 38 डिग्री। डिग्री से आपको समझ आ गया होगा कि जो ये यहाँ से कर्क रेखा गई थी वो थी 23.5 डिग्री पर। ठीक है, उसके बाद अब ये डिग्रीज़ के हिसाब से लाइनें जा रही होंगी, तो यहाँ पर आकर ये बन जाएगा 38 डिग्री।
तो इसीलिए इसका नाम जो पड़ गया 38 डिग्री। और एक और इसी से मुझे याद आया कि एक अमेरिका और कनाडा को एक लाइन जो उनकी बॉर्डर लाइन है उसका नाम क्या है? ठीक है, उसका नाम है 49 पैरेलल लाइन। तो उसका भी अब आपको अपने लॉजिक के हिसाब से ही देखिए कि उसका नाम भी 49 पैरेलल लाइन जो है वो किस लिए पड़ा होगा, क्योंकि वो 49 डिग्री पर है। लैटीट्यूड लाइन जो है 49 डिग्री वाली उसको डिवाइड करती होगी। तो इस हिसाब से ये लाइंस पड़ गई हैं। तो ये हो गया अब नॉर्थ कोरिया। ठीक है, नॉर्थ कोरिया की जो कैपिटल है उसका नाम क्या है? नॉर्थ कोरिया की कैपिटल का नाम है प्योंगयांग। नॉर्थ कोरिया ये वही है किम जोंग वाला। आई थिंक कोई ही होगा स्टूडेंट जिसे किम जोंग का ना पता होगा। तो ये नॉर्थ कोरिया वही है। अब बात करेंगे साउथ कोरिया की। साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है? साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल। ठीक है, तो कोरिया के बारे में आपको इतने फैक्ट्स याद रखने हैं। तो इसके बाद हम आ जाएंगे जापान पर। जापान जो है ना, जापान के बारे में सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है कि जापान कई आइलैंड से मिलकर बना है। इसके जो 4 मेन आइलैंड्स हैं, 4 मेन आइलैंड्स कौन कौन से हैं इसमें मैप में आप देखिए। एक तो आइलैंड ये रहा, इसका नाम है होकाइडो। दूसरा आइलैंड जो ये सबसे बड़ा आइलैंड है ये वाला, इसका नाम है होन्शू। तीसरा जो आइलैंड है ये रहा, इसका जो नाम है ये है शिकोकू। और ये जो सबसे नीचे वाला ये है इसका नाम है क्यूशू। वैसे तो कई छोटे छोटे आइलैंड्स होंगे, लेकिन ये हम सिर्फ मेन जो बड़े आइलैंड्स हैं ना उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो इन आइलैंड्स के बारे में अब आप देखो कि जो जापान की कैपिटल है टोक्यो, वो किस आइलैंड पर है? वो है हमारे होन्शू आइलैंड पर। ठीक है, इसको याद रखना कि होन्शू आइलैंड पर इनकी कैपिटल टोक्यो है। और अमेरिका ने जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में परमाणु बम गिराया था हिरोशिमा पर, वो भी इसी आइलैंड पर है। अमेरिका ने एक और शहर पर बम गिराया था जिसका नाम था नागासाकी। वो जो है ना वो इस आइलैंड पर है। ठीक है, क्यूशू आइलैंड पर। एक बम जो गिराया था वो होन्शू पर, होन्शू में हिरोशिमा पर, और दूसरा जो गिराया था क्यूशू में नागासाकी पर। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। तो इसके बाद जापान के बारे में आपको सिर्फ यही फैक्ट्स याद करने हैं। तो इसके बाद हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट मैप पर। तो इसके बाद हम आ गए हैं साउथ ईस्ट एशिया पर। तो साउथ ईस्ट एशिया के बारे में जो आपको याद रखना है कि इसमें कौन से कंट्री हैं, सबसे पहले हम देखेंगे सबसे ऊपर ही हो गया म्यांमार। जो म्यांमार है ना, इसके बारे में तो आपको पता होगा कि ये म्यांमार का पहला जो नाम था ये बर्मा था। तो उस टाइम इसकी जो कैपिटल थी वो थी रंगून। ठीक है, आपको गाना भी बॉलीवुड का याद होगा रंगून से रिलेटेड। तो अब उसके बाद जब इसका कंट्री का नाम चेंज हुआ म्यांमार, तो इसकी जो नई राजधानी बनी थी ना वो बनी थी नायपाई टा। मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो ये इसकी अब नई कैपिटल है। तो इसके बाद हम और कंट्रीज़ देखेंगे कौन कौन से कंट्रीज़ हैं इसमें। तो लाओस, ये भी साउथ ईस्ट एशिया में आता है। थाईलैंड, उसके नीचे कंबोडिया, यहाँ वियतनाम, तो ये मलेशिया। ठीक है, मलेशिया के बिल्कुल लास्ट में कोने पर सिंगापुर। ठीक है, और सिंगापुर के बाद ये जो है ना ये सारा इंडोनेशिया है। ठीक है, तो इधर ये जो है ये फिलीपींस। मेन जो कंट्रीज़ हैं ये साउथ ईस्ट एशिया में यही हैं। तो अब यहाँ देखेंगे लैंड लॉक्ड कंट्री इसमें कौन सा है। तो लैंड लॉक्ड कंट्री की अगर बात करें तो ये लाओस जो है ना, ये लाओस लैंड लॉक्ड कंट्री है। ठीक है, तो लाओस के नीचे ये थाईलैंड, इसको भी आप जानते होंगे।
तो अब बात करेंगे ये सिंगापुर की। नीचे देखेंगे ना, ये आप पॉइंट देख रहे होंगे, ये सिंगापुर। सिंगापुर के बारे में एक फैक्ट आपको याद रखना है कि जो सिंगापुर है ना, ये 63 आइलैंड से मिलकर बना है। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं 63। ठीक है, तो सिंगापुर की कैपिटल क्या है? आप में से आई थिंक कुछ स्टूडेंट्स को पता होगा और कुछ कंफ्यूज भी होंगे, तो उनकी कन्फ्यूजन दूर करते हैं कि जो सिंगापुर की कैपिटल है ना, वो सिंगापुर ही है। सिंगापुर की कैपिटल कोई अलग नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करेंगे इंडोनेशिया की। ये इंडोनेशिया जो आप देख रहे हैं सारा, ये इंडोनेशिया है। तो इंडोनेशिया के बारे में जो मेन फैक्ट है वो ये है कि इंडोनेशिया 13,000 आइलैंड से मिलकर बना है। ठीक है, 13,000 आइलैंड से, जिसमें करीब 6,000 आइलैंड्स पर, जो 6,000 आइलैंड्स हैं ना, वहीं पे ही लोग बसते हैं, बाकी आइलैंड्स पर कोई लोग नहीं बसते। आबादी जो है इंडोनेशिया की वो 6,000 आइलैंड्स पर ही है। तो जो मेन बात है ना इसके बारे में, अब आइलैंड्स के बारे में, इसके जो मेन बड़े 4 आइलैंड्स हैं, और वो 4 आइलैंड्स कौन से हैं वो देखेंगे हम। उसमें ये सबसे पहले तो ये हो गया, ये है हमारा सुमात्रा। ठीक है, उसके नीचे जावा, और ये जो है ये हो गया बोर्नियो। ये बोर्नियो के बारे में ना एक फैक्ट ये है कि ये बोर्नियो आइलैंड जो है, ये इसमें 3 कंट्रीज़ की टेरिटरी लगती हैं। एक ये ब्रुनई, मलेशिया और इंडोनेशिया। इन सब की टेरिटरी जो है ना, ये इसी आइलैंड पर है। ठीक है, तो ये बोर्नियो आइलैंड पर 3 देशों की टेरिटरीज हैं। तो तीसरा जो आइलैंड है वो है यहाँ, ये है सुलावेसी। ठीक है, और इस तरफ अगर आ जाएं तो यहाँ एक आइलैंड पड़ जाता है, उसको कहते हैं न्यू गिनिया। ये सारा जो यहाँ तक हमारा एशिया है, और ये जो पड़ जाता है ना, ये ओशियाना का पार्ट पड़ जाता है। ऑस्ट्रेलिया और साथ में जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं ना, उनको मिलाकर उसको ओशियाना बोलते हैं। तो ये तो उनका पार्ट आगे आ जाता है। तो इंडोनेशिया के बारे में अब बात करेंगे कि इंडोनेशिया की जो कैपिटल है वो किस आइलैंड पर है। ये आपने नीचे देखा ना, ये जावा आइलैंड। जावा आइलैंड पर ही इंडोनेशिया की कैपिटल है। कैपिटल कौन सी है? जकार्ता। पता होगा आई थिंक आप में से कई स्टूडेंट्स को। तो जकार्ता इस आइलैंड पर है। और अगर बात की जाए दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस आइलैंड पर बसती है, तो वो जावा पर ही बसती है। और इंडोनेशिया की भी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है ना, वो इसी आइलैंड पर है। ठीक है, तो एक और बात अब डिस्कस करेंगे कि जो भूमध्य रेखा है ना, कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि भूमध्य रेखा एशिया के किस कंट्री को टच करती है, किस कंट्री के बीच में से गुजरती है। तो उसमें आपको थोड़ा यहाँ पता भी होना चाहिए कि ये जो भूमध्य रेखा है, ये जा रही है भूमध्य रेखा, ये सबसे पहले तो हमारे मालदीव के बीच में से निकली। ये मालदीव के ना किसी भूभाग को शायद नहीं छूती, ये सिर्फ समुंदर में से होकर गुजरती है। तो पर वो मालदीव का ये एरिया, इसीलिए इसको कहते हैं मालदीव में से भी होकर जा रही है। तो उसके आगे ये इंडोनेशिया में से होकर गुजरती है, ठीक सीधी निकल जाती है। और इस एक और क्वेश्चन बनता है कि किस कंट्री के कैपिटल के सबसे नज़दीक से भूमध्य रेखा होकर गुजरती है। तो वो आपको शायद दिख रहा होगा यहाँ पे, ये सिंगापुर है ना, यहाँ पे सिंगापुर के सबसे नज़दीक से होकर गुजरती है ये भूमध्य रेखा। ठीक है ना। तो अब इंडोनेशिया के बारे में एक और बात आपको याद रखनी है कि पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन के मामले में इंडोनेशिया वर्ल्ड में 4th कंट्री है। 4th कंट्री है। फर्स्ट कौन है? फर्स्ट तो चाइना हो गया, और
सेकंड सेकंड हमारा इंडिया हो गया, और थर्ड जो है वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, और फोर्थ नंबर जो है इंडोनेशिया का है, ठीक है ना। यहाँ तक समझ आ गया होगा सबको। तो इंडोनेशिया के बारे में आई थिंक इतने ही फैक्ट्स आपको ध्यान देने वाले हैं। तो एक अब यहाँ बात करते हैं ये फिलीपींस की। फिलीपींस के बिल्कुल साथ में यहाँ पे है ना, यहाँ पे है मरियाना ट्रेंच। मरियाना ट्रेंच कौन सी है? ये दुनिया की सबसे डीपेस्ट ट्रेंच है, ठीक है। इसको याद रखना हमेशा कि दुनिया की सबसे डीपेस्ट ट्रेंच जो है वो कहाँ पे है। तो ये है मरियाना ट्रेंच। तो इसकी गहराई कितनी है ये भी आपको पता होना चाहिए। इसकी गहराई है 10,994 मीटर, करीब करीब 11 किलोमीटर ही हो गया ना। तो ये 11 किलोमीटर गहरी है। तो ये तो हमारा हो गया साउथ ईस्ट एशिया। अब बात करेंगे ये जो एशिया है इसके हर तरफ के छोर की, हमारे एशिया के छोर कहाँ कहाँ किस किस कंट्री से हैं। इधर आपने जैसे देखा टर्की, ये रहा ना, ये तो हमारी सबसे वेस्ट साइड जो हो गई एशिया की वो है टर्की। और सबसे ईस्ट साइड जो है वो किसकी होगी? वो है रशिया की, ठीक है। और सबसे नीचे साउथ साइड जो है ये किसकी है? ये है इंडोनेशिया की, सबसे साउथ में इंडोनेशिया। और सबसे नॉर्थ में कौन सा है? सबसे नॉर्थ में है रशिया। हो गया क्लियर सबको? तो इसके बारे में अगर आपको कोई भी थोड़ा बहुत डाउट हो ना तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे ना वो अब इंडिया का बनाएंगे, जिसमें इंडिया की डिटेल्स बताएंगे। इस वीडियो में इंडिया की डिटेल्स ज़्यादा इसलिए नहीं बताई क्योंकि वो वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। तो इंडिया की जो डिटेल्स हैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय एंड जय हिंद।